बहुत ही खूबसूरत शाम, एक बहुत ही खूबसूरत दिन, उसमें हमारे साथ मौजूद थे। आप लोग तशरीफ़ रखें नशिस्तों पे। हुसैन नकी साहब, फिर उसके बाद मज़हर अब्बास ने हमसे बात की, अशरफ खान मौजूद थे, अंबर खैरी आई, अवैस असलम अली ने बात की, बिलाल हसन ने भी वक्त निकाला। दूसरे सेशन में डॉक्टर तौसीफ़ अहमद खान, डॉक्टर सीमी नगमाना ताहिर, डॉक्टर अल्ताफ़ुल्ला ने रिकॉर्डेड स्पीच भेजी। रियाज सुहेल अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन सुहेल सांगी साहब ने उनकी जगह अपने ख़यालात का इजहार किया। मोहसिन अब्बास कनाडा से इस वक्त सुबह सवेरे सर्दी में ऑनलाइन रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर हंस मायर, जो उन्होंने मुझे बताया कि वो सुबह 6 बजे से जागे हुए हैं पूरी तैयारी के साथ और हमारा सेशन सुन रहे हैं, और ट्रांसक्रिप्शन सर्विस के ज़रिए से वो हमें समझने की भी कोशिश कर रहे थे, और फिर उनके सवालों के जवाबात ने हमें ये बताया कि वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि वो पूरी तरह से अटेंटिव थे और वो हमारे साथ बात भी कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है इन इन लोगों का कमा हक़ किसी तरह भी पूरी तरह शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। हम इनके शायद हमारे पास वो अल्फाज़ भी नहीं हैं कि हम इनका ठीक तरीके से शुक्रिया अदा कर सकें, लेकिन बहरहाल इनके शुक्रिया अदा करने का मेरा ख्याल है सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आज जो बातें हुई, आज जो गुफ्तगू हुई, वो हमारे जहनों में रहे, वो हमारे दिलों में रहे, वो हमारे ख़यालात में, बातों में, हमारी डिस्कशंस में वो रहे, और जहाँ कहीं मीडिया से मुताल्लिक, लोकल कम्युनिटी से मुताल्लिक, सिटीज़न राइट्स से मुताल्लिक गुफ्तगू हो, ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक रेफरेंस बने। तो इस कॉन्फ्रेंस का इससे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल शायद ये नहीं हो सकता कि ये हमारी नॉलेज में, हमारी समझ-बूझ में, और हमारी हमारी मीडिया के बारे में जो जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इजाफा करे। तो एक बार फिर इन तमाम हजरात का, ख़वातीन का, जिन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का, लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों को जो सेकंड सेशन में हमारे साथ मौजूद थे उनको एजाज़ी शील्ड दे दें। उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज कैंपस और डीन सोशल साइंसेज डॉक्टर शाहिद इकबाल हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा आप बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। और ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर फ़हीम काजी से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, प्लीज़ आप भी स्टेज पे आ जाएं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हफ्ते के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले इस सेशन की स्पीकर और हम सब की उस्ताद, हम सब की निगरान, डॉक्टर सीमी नगमाना ताहिर, आप तमाम लोगों की बहुत बहुत भरपूर तालियों में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप आई, आपने हमें बहुत कुछ समझाया, हमेशा बहुत कुछ समझाया, आज भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप ये शील्ड और ये एजाज़ हमारे लिए है, ये आपके साथ एक निशान के तौर पे जाएगा, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, हालांकि आपके घर में शायद कुछ मसरूफियत भी है। इसके साथ डॉक्टर तौसीफ़ अहमद खान हमारे उस्ताद हैं, हमारे निगरान हैं, हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, शोबे में इनकी मौजूदगी हमेशा रहती है। आपके लिए ये एजाज़, हमारे लिए ये एजाज़ है कि आपका नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुहेल सांगी साहब जो हैं वो जा चुके हैं, लेकिन मैं अगर अयाज साहब से दरख्वास्त करूं कि आप सुहेल सांगी साहब की शील्ड ले लें। सुहेल सांगी साहब हम जो हैं वो हम सब के लिए एक शफीक उस्ताद की हैसियत से हमेशा मशवरे भी देते हैं, गाइड भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। तो ये शील्ड जो है वो आप उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा।
हमारी शदीद ख्वाहिश के बावजूद हम ये शील्ड मोहसिन अब्बास साहब को और प्रोफेसर हैंस मायर को और डॉक्टर अल्ताफ़ुल्लाह को शायद ना भिजवा पाएँ, इतनी जल्दी ना भिजवा पाएँ। लेकिन अगर कोई एहतमाम ऐसा हुआ, कोई दोस्त आने जाने वाले हुए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि मोहसिन अब्बास, प्रोफेसर हैंस मायर और अल्ताफ़ुल्लाह साहब की ये शील्ड जो है वो उन तक पहुँच जाएँ। तो मैं उर्दू यूनिवर्सिटी की बिहाफ पे तमाम नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे आज के स्पीकर्स थे, पैनलिस्ट थे, उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। मेरे ख्याल में तो हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के तमाम जामियात हैं जो हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, और हमारे स्टूडेंट काफ़ी टैलेंटेड हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे चलकर उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम साफत में अपना एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। आज की थीम बहुत अच्छी थी जिसमें लोकल न्यूज़ जो है नो डाउट बड़ी पावरफुल होती है, आज भी कहीं ना कहीं पावरफुल होगी। उसके अलावा शहरी हुकूक माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल नहीं है, ना कभी हमने लिए हैं। मीडिया खामोश है, बायस्ड है, मीडिया कंट्रोल्ड है, हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर सिमी नगमाना साहबा जो मेरी एक्स बॉस भी रह चुकी है, उन्होंने कहा कि जी मीडियम इज़ अ न्यूज़। सांगी साहब ने उसका अपोज किया। मेरे नज़दीक आपका जो माइंड सेट है दैट इज़ अ न्यूज़। आप जिस माइंड सेट के साथ या जिस माइंड सेट को कैरी करते हैं उसी के तहत जो आप न्यूज़ बनाते भी हैं, और वो आपका जो ऑडियंस है उसी माइंड सेट के तहत जो है ना वो न्यूज़ सुनता भी है। इसीलिए जो प्रो स्टैब्लिशमेंट है उनका अपना माइंड सेट है, उनको हर वो न्यूज़ अच्छी लगेगी जो प्रो स्टैब्लिशमेंट होगी, और जो एंटी स्टैब्लिशमेंट होगा उसको हर वो न्यूज़ अच्छी लगेगी जिस माइंड सेट के साथ वो कैरी कर रहे होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट हमारे असातिज़ा किराम से है और आप सबसे है कि सहाफ़त में मैंने एक चीज़ फील की है कि माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बायस नहीं होना चाहिए, आपको फ्री फ्रॉम बायसेस होना चाहिए। अगर आप फ्री फ्रॉम बायसेस हो के एज ए साफ़ी अपना काम करेंगे तो मेरे ख्याल में ये आपकी सहाफ़त के लिए नेचुरली एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। 2016 से मैं मीडिया नहीं देख रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इंटैक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया बायस्ड है और डेफिनेटली बायस्ड है। सोशल मीडिया की यहाँ बात हुई तो सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल मीडियम। मेरे ख्याल में हर शख्स साफ़ी है आजकल जिसके हाथ में मोबाइल है, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं हमारे असातिज़ा किराम से गुजारिश है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली मास काम के जो स्टूडेंट हैं, उनको ट्रेन करना चाहिए कि सोशल मीडिया को हमने कैसे बेहतर से बेहतर करना है, और वो लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू सहाफ़त कर रहे हैं उनको हमने ट्रेनिंग के थ्रू बेहतरीन तरीके से ऐसा बनाना है कि वो नेगेटिविटी को ना फैलाएं, तअस्सुब को ना फैलाएं, एक्यूरेसी को आगे बढ़ाएं, और इसी तरीके से जैसे मीडिया को कहा जाता है कि इट्स अ पिलर ऑफ स्टेट, तो अगर हम कुछ चीज़ों को क्रैक कर लें तो हम इस पिलर को बहुत ज़्यादा मुफीद बना सकते हैं। खान साहब, डॉक्टर तौसीफ़ खान साहब जो हमारे मेहरबान भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, उन्होंने जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल शुरू की थी। आज वो सिलसिला 6ठी या 7वीं कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया। पिछले साल भी डॉक्टर मसरूर खानम मैडम ने और डॉक्टर इरफान साहब और उनकी टीम ने एफर्ट किया। एंड में मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम टीम मेंबर्स का, मैडम मसरूर का, उनके तमाम असातिज़ा किराम का, इरफान साहब का, कि उन्होंने एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, और तमाम स्टूडेंट का जिन्होंने दिन रात, मुझे पता है कि जब हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्टूडेंट हमारे हम पल्ला होते हैं, उनके बगैर कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं की जा सकती, तो उन्होंने दिन रात कहीं ना कहीं इसमें एज ए टीम वर्क के तौर पे बहुत ज़्यादा कोशिश होगी। तो मैं सबसे ज़्यादा अगर शुक्रगुजार हूँ तो मैं स्टूडेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनत की। सो ये क्रेडिट आपको जाता है। एंड लास्ट थिंग, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का अगेन हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप के तौर पे इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, एग्जीक्यूट किया। सो वी आर हाईली थैंकफुल फ्रॉम द बिहाफ ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी। और स्टूडेंट जो है मैं तौसीफ़ खान साहब की बात को कैरी करूँगा कि सुनने से ज़्यादा
आप लोग अपनी तमाम एक्टिविटीज़ में मशगूल रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो टीचर अपने लिए ऑर्गेनाइज नहीं करते, स्टूडेंट के लिए कर रहे होते हैं। बड़े बड़े जय्यद साफ़ी बैठे हैं यहाँ पे, असातिज़ा किराम बैठे हैं, उनको किसी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए करवाई जाती है ताकि आपकी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो। तो माशाल्लाह मुझे लग रहा था जैसे मेला है सो इस मेले में स्टूडेंट कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो सुनने से ज़्यादा वो इस माहौल को एंजॉय करने में लगे हुए थे। कॉन्फ्रेंस के बाद नो डाउट शाम बहुत अच्छी है, रोशनियाँ भी बहुत अच्छी है, माहौल भी अच्छा है। क्या ही अच्छा होता कि कॉन्फ्रेंस के बाद हम सब इसको एंजॉय करते। सो अगेन म्यूज़िक प्रोग्राम है तो फिर तो आप लोगों को पहले कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए थी, उसके बाद म्यूज़िक सुनना चाहिए था। सो कंग्रेचुलेशन अगेन, वेल डन एंड कीप इट अप, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। शाहिद साहब, आपकी जो बातें हैं उनमें से बहुत सा का ताल्लुक ना शोबा अबलाग आम्मा से ना सहाफ़ियों से है, लेकिन बहरहाल आपके इख्तिलाफ राय को हम इख्तिलाफ बर्दाश्त करते हैं, कबूल करते हैं। आपकी जितनी बातें हैं वो सब हमारे लिए बहुत होती हैं। तो इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का जो कॉन्फ्रेंस का जो इख्तितामी सेशन है, जिसमें हमें शुक्रिया अदा करना है, फॉर्मल शुक्रिया अदा करना है डॉक्टर साबिर का, जिन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ हमें बर्दाश्त किया, हमारे ख़यालात को सुना, इख्तिलाफ राय भी किया। मैं इनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो शायद बहुत कुछ डांटना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल आपने बहुत सुबह से आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह डॉक्टर मसरूर हमारे दरमियान है, सदर शोबा हैं, उनको भी हम दावत देंगे वो आएँ और एज अ होस्ट और एज अ गेस्ट दोनों तालिब इल्मों का भी, मेहमानों का भी और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया अदा करें। फिर बहुत से लोगों ने अपना कंफर्ट जोन से बाहर आकर हमारी हेल्प की है, मदद की है, उनके लिए कुछ टोकन ऑफ एप्रिसिएशंस हैं, कुछ शील्ड्स हैं, वो आज उनको अभी मिलेंगी। तो म्यूज़िक के प्रोग्राम से पहले ये एक छोटी सी तकरीब होगी जिसमें हमने उन लोगों को जो है वो अप्रिशिएट करना है जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में, इसका एहतमाम करने में हमारा बहुत साथ दिया। तो ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान, जिसमें आपका बड़ा अहम किरदार है। डॉक्टर मसरूर का और डॉक्टर हुमा का, डॉक्टर शजील का और इनके तमाम तर लोगों का जिनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, डॉक्टर अयाज जो नज़र आ रहे हैं, पूरी टीम का, जिस तरह से ये सिर्फ एक दिन की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इस पे महीनों से काम हो रहा था। डेफिनेटली स्टूडेंट्स का, डॉक्टर मसरूर खानम को हम इन्वाइट करेंगे और वो आएँ और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करें। फिर उसके बाद हमारी तरफ से डॉक्टर साबिर आएंगे, तो मैं चाहूँगा डॉक्टर मसरूर खानम आएँ और इस पर बात करें। मोहतरम मेहमानान ग्रामी और अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज की हमारी कॉन्फ्रेंस का मौजू था मकामी ख़बरें, शहरी हुकूक़ और मीडिया। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए हमारी टीम मुसलसल कई महीनों से इसकी कोशिशों में लगी हुई थी, इसके इनेकाद के लिए, इसके मौज़ूआत के लिए। इनके जो हम एक्सपर्ट्स लोगों को यहाँ पर बुलाया था, उनसे राब्ते करने में, तो ये हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। और इस कॉन्फ्रेंस जो कि हमारे डिपार्टमेंट की 7वीं कॉन्फ्रेंस है, ये इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ तक 7वीं तक पहुँचते पहुँचते हमें एक अरसा लगा है कि हम 7वीं कॉन्फ्रेंस तक आए हैं। और हमारी शोबा इब्लाग आमा की कोशिश ये होती है कि ऐसे मौज़ूआत सामने लाए जाएं जो मीडिया के हवाले से हों, मीडिया पे बात की जाए, मीडिया के मौज़ूआत को मौज़ूए बहस बनाया जाए। इन तमाम कॉन्फ्रेंसेस का ताल्लुक़ शोबा इब्लाग आमा के स्टूडेंट से है, उनके तालिब इल्मों से है, उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनको ये बताने के लिए कि मीडिया में क्या हो रहा है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़द की जाती हैं ताकि वो इन चीज़ों को समझ सकें, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का गैप है उसको समझ सकें, उनको पता चले। जितने भी हमारे पास माहिरीन आए हैं आज, उन सब का तारुफ भी आपने देखा, उनकी बातें भी सुनी, उनसे उनकी जो आरा थी उनसे शेयर हासिल आपने उसको हासिल किया, उनके तजुर्बात से सीखा भी। इन तमाम का जो मतलब था तालिब इल्मों के लिए मैं कह रही हूँ कि हमारी इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ ये था कि आप लोग सीखें इस मीडिया कॉन्फ्रेंस से। और अब जब कि ये कॉन्फ्रेंस इख्तिताम को पहुँच रही है,
तो हमने ये एहतमाम किया है कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जितने भी मौज़ूआत हमने यहाँ पर हाईलाइट किए मीडिया के हवाले से, उन पर एक सवाल जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम जो कि परसों से शुरू होने वाले हैं, उन पर एक सवाल जो MCQs की शक्ल में होगा वो दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमने मीडिया की कॉन्फ्रेंस आप के लिए मुनक़िद करवाई और उसके लिए हमारे असातिज़ा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसमें हम अपने उन स्टूडेंट का भी शुक्रिया अदा करेंगे जबकि वो हमारी कॉन्फ्रेंस में भरपूर ताउन करेंगे। ताउन करने का मतलब ये होता है कि जो असातिज़ा उनको बता रहे होते हैं कि ये काम आपके ज़िम्मे है, उनको पूरी दिलजमई के साथ करें। जब वो कॉन्फ्रेंस में आएँ तो पूरी ध्यान से और दिलचस्पी से उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। बहरहाल ये मेरे लिए भी बड़ी अच्छी कोई बात नहीं थी कि हमारे मोहतरम लोगों ने इस बात को बरमला इजहार किया कि आप लोग दूसरे कामों में मशगूल थे। तो ये ज़रा सा आप जिस लेवल पे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट से हमारी कम से कम ये उम्मीदें नहीं होती हैं। बहरहाल ये तो वो शिकायत थी जो कि मुझे लग रहा था कि आज ज़रूर आप लोगों के सामने करने चाहिए। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं पहले अपनी टीम की, अपने शोबे की कि इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस को हम मुनक़िद करा सके। हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। मैं सारे अपने यानी मेरे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, उन सब की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बल्कि हम दोनों को बराबर बराबर देख रहे होते हैं। नॉन टीचिंग हमारा स्टाफ जो है उनको भी, बस सबको, यानी हमारे प्यून से लेके हमारे जो हमारे क्लरिकल स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, हमारा टीचिंग स्टाफ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ जितना ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया हमारी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के साथ, उनके लोगों ने हमारे साथ, हम उनकी टीम ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा, मैं ख़ासकर जो नाम लेना चाहूँगी यहाँ फ़हम का और रुहेल का, वो पॉइंट टू पॉइंट हमारे साथ थे। हम एक एक चीज़ में जो है उनके साथ वो हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इवन ये कि रात तक, सुबह तक, और जितनी हमारी ये प्रोग्राम चलता रहा उसमें उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया। उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल हम साथ मिल के काम किया। बल्कि अभी जो बहुत सारा काम जो है जो हम दोनों ने मिल के करना है, ट्रांसक्रिप्शन करनी है इसकी आगे बुक की शक्ल में इसको लेकर आना है, हम अभी भी उनके साथ हैं। तो मैं ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया। हम इससे आगे की बात करना चाहते हैं कि अब हम इनके साथ कोई MOU साइन करेंगे, सॉरी, और उसके ज़रिए हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रखेंगे जो उर्दू यूनिवर्सिटी शोबा इब्लाग़ आमा फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ होंगे और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के साथ मिल के हम उसमें काम कर सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का भी और अपने मेरे शोबा इब्लाग़ आमा का। डॉक्टर मसरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम लोगों को याद रखा। हमारे तालिब इल्म जो हैं बड़े करेजियस पीपल हैं, अपने अपने घरों से आज ये दिन निकले हैं। आज पूरे शहर में पानी की बंदिश के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं और तमाम मेन आर्टरीज़ जो हैं वो ट्रैफिक की बंद हैं। बहुत से हमारे तालिब इल्म जो हैं वो रस्तों में थे और उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि वो घर से निकले हैं लेकिन वो नहीं आ पाए। तो इन तमाम तालिब इल्मों के लिए जो आज इस वक्त तक हफ्ते के दिन, छुट्टी के दिन आज हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, ये नौजवान जो हैं इनके सुनने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है। हम किसी और तरीके से सुना करते थे और ये किसी और तरह से सुनते हैं, लेकिन ये इतने खूबसूरत और खिले खिले चेहरे बग़ैर दोपहर के खाने के बाद से अब तक जो है वो बग़ैर खाने के बैठे। तो इन सब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और नंबरों की जहाँ तक बात है तो हमारे सारे नंबर इन्हीं के लिए हैं। नंबर रोकने के लिए हमें कोई पैसे नहीं देता, तो सारे नंबर आपके लिए। स्टूडेंट्स 10-10 नंबर का इशारा कर रहे हैं। तो वो सारे नंबर जो हैं वो इनके लिए हैं। तो ये तो तय हो गया कि 10 नंबर का प्रोजेक्ट था ये। जब हम ये देखते हैं कि तालिब इल्म जो हैं वो मीडिया के इदारों में काम कर रहे हैं और इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस में वो तालिब इल्म की हैसियत से शरीक होते थे और आज वो एज अ प्रोफेशनल आके शरीक होते हैं और हमारे असातिज़ा हमारे दरमियान बैठे होते हैं, जैसे तौसीफ़ अहमद खान है, अवैस असलम अली हैं, मज़हर आरिफ हैं, मज़हर अब्बास हैं, ये जितने लोग हैं इन सब ने हमें जूनियर लेवल से जो है वो गाइड करना शुरू किया
तो ये असातिज़ा का, तालिब इल्मों का एक बड़ा खूबसूरत मिलाप होता है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम फैकल्टी मेंबर्स का, मैडम मसरूर खानम का। उन्होंने एक पूरी आज़ादी दी हमें काम करने की, हमें इनकरेज किया और लोगों को साथ जमा किया। एक अच्छी लीडरशिप यही होती है। तो ओवर टू यू। बहुत खूबसूरत डॉक्टर इरफान की गुफ्तगू के मैं एक शहर में चला गया कि इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या कुछ स्ट्रगल और क्या कुछ मेहनत डिपार्टमेंट ने की है। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर साबिर को बुलाऊंगा। डॉक्टर साबिर की बड़ी खिदमात है डिपार्टमेंट के लिए, एक फॉर्मल थैंक यू। डॉक्टर साबिर अहमद, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीडिया आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो अभी तक मौजूद हैं, डॉक्टर मसरूर खानम का स्पेशली, डॉक्टर इरफान का, फ़हाम हक्की साहब का जो मेरे 21 साल से साथ हैं हम लोग एक साथ, और रुहेल साहब का जो 7 साल से हम लोग साथ हैं। एक टीम वर्क के तौर पर जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो आज मौजूदा हो ही गया। इतने कम टाइम में इतनी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई। ख़ास तौर पर जो लोग अभी तक बैठे उनको सलाम है, मेरी तरफ से सलूट है। ठीक है। अच्छा, एक ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हमेशा से ये बात, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का ये एक ट्रेडिशन रहा है कि वो हमारी मैडम डॉक्टर वाइस चांसलर मैडम सीमा मुग़ल हमेशा इनकरेज करती हैं कि इस तरह की कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हो। दिल खोल कर जिस तरह मुमकिन हो सकता है कोऑपरेट करती हैं, जिसका सबूत आज आप लोगों ने भी देख लिया। इतना बड़ा अरेंजमेंट, और ख़ास तौर पे एक बड़ा नाम रह गया जिनको अभी तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, वो तारिक भाई, जिनकी कोऑपरेशन से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो उनके लिए भी ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों साइड से। मैं ब्रिज हूँ, कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी और ग्रेनिच यूनिवर्सिटी और बहुत सारे इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बिटवीन, क्योंकि 21 साल 22 साल का इंडस्ट्री में सफ़र रहा। पीएचडी के बाद अब पोस्ट डॉक भी ख़त्म होने वाला है, और मेरी पीएचडी भी सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पे ही थी। जो 2016 में, जब सोशल मीडिया को कोई जानता भी नहीं था, तब से मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ। कुछ बातें थीं जो जिसका इजहार डॉक्टर इरफान साहब ने भी किया, कुछ चीज़ें थीं जो शायद सोशल मीडिया से रेलेवेंट नहीं थी। चलें, होता है इस तरह के कामों में, आगे के लिए बेहतरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थीं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया नहीं रहा। सोशल मीडिया डबल एज सॉर्ड बन गया, एक दोहरी तलवार है जो दोनों तरफ से ज़िबा करता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बड़ा एक मिस कॉन्सेप्ट था, या कहें कि ये था, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया एक्स है। पहले खबर एक्स पे आती है, फिर न्यूज़ एजेंसीज उसे पिक करती हैं। सिटीजन जर्नलिज्म की बुनियाद भी जो डाली है वो असल में सोशल मीडिया ने डाली है, जिसे हम यूजीसी, यूज़र जनरेटेड कंटेंट कहते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया से ही एक और कंटेंट आया जो पीओजी, प्रोफेशनल जनरेटेड कंटेंट होता है। पीओजी प्रोफेशनल जनरेटेड कंटेंट होता है जो सारी न्यूज़ एजेंसीज यूज़ करती हैं, जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स यूज़ करते हैं। एक और चीज़ होती है ओजीसी, ओकेजनली जनरेटेड कंटेंट। ये भी सोशल मीडिया से आया है। अब सोशल मीडिया है तो मीडिया है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया था, एआई का कोई रोल नहीं है। मैं आपको बता दूं, जर्नलिज्म में एआई जस्ट हम हैंडल करते हैं, वो चलता है हमारे इशारों पर। इन इशारों को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, अंडरस्टैंड। जो प्रॉम्प्ट हम देंगे वही चलेगा। जर्नलिज्म ना कभी ख़त्म हुई थी, चाहे सोशल मीडिया आ जाए। आने वाला दौर होलोग्राम टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आएगी वो टेक्नोलॉजी स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें हम सब कुछ अपने चिप्स हमारे माइंड में होंगी और हम उससे कम्युनिकेट किया करेंगे। तो आने वाला दौर बहुत ख़तरनाक है, लेकिन हर दौर में ह्यूमन की इंपॉर्टेंस रहेगी। जो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, न्यूज़पेपर आया तो रेडियो आया, रेडियो आया तो टीवी आया, टीवी आया तो सोशल मीडिया आया, लेकिन किसी ने भी जर्नलिज्म को ख़त्म नहीं किया। जर्नलिज्म है तो सब कुछ है। आखिर में सारे कंटेंट की जो माँ है वो जर्नलिज्म है। जो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट नहीं रखता, समझ लें वो मीडिया में नहीं रह सकता, वो मीडिया में सरवाइव नहीं कर सकता। हम हैं तो जर्नलिज्म है तो हम हैं। थैंक यू वेरी मच। ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो साबिर साहब, मैं की कर सकता बहरहाल सोशल मीडिया नहीं, मैंने नहीं चेंज करवाई जी, आपने खुद चेंज किए। मैंने नहीं कहा।
म्यूजिक बाकी है अभी। बहरहाल साबिर साहब जो हैं वो एक बिल्कुल दोस्त की तरह से इनकी खूबसूरती यही है कि वो एक दोस्त की तरह से बात करते भी हैं, शिकायत भी करते हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पर यूज़र जनरेटेड कंटेंट है जिसको यूज़र्स बनाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और बहुत तेज़ी से ये कंटेंट बन रहा है। अगेन सोर्स जो है इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। ये सब मेरे और आपके लिए है। अगर मेरी कोई तकलीफ और मुझे दरपेश किसी मसले का प्रॉब्लम, किसी मसले का जिक्र सोशल मीडिया पे नहीं है तो वो सोशल मीडिया नहीं है। अगर मुझे और मेरे बच्चों को और मेरी ज़ात को किसी तकलीफ की मौजूदगी अखबार में नहीं है तो वो जर्नलिज्म नहीं है। तो इंसान जो है वो प्राइमरी है और उस प्राइमरी इंसान की जो अहमियत है और उसकी ज़िंदगी की जो अहमियत है, ये ज़िंदगी और जर्नलिज्म की जो सारी डिबेट है वो उसी के इर्द गिर्द है। बहरहाल प्रोग्राम को आखिर के लम्हात की तरफ हम लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर मसरूर खानम को कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम शील्ड जो है वो दे सकें। हमारे शाहिद इकबाल साहब नज़र नहीं आ रहे, चले गए। ओके, तो डॉक्टर शर्जील आप तशरीफ़ ले आइए ऊपर। भरपूर तालियां। आई नो एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फातिमा आगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। डॉक्टर साबिर अभी यहीं थे, शायद वो कोट पहनने चले गए होंगे। मे भी हाँ, हो सकता है। तो कुछ डॉक्टर सर्दी लगी। फातिमा सर फहाम, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप फहाम साहब के लिए भरपूर तालियां बजा दें। इनकी बड़ी डेडिकेशन है, सुबह से एसएमडी पे बैठना और टेक्निकल चीज़ों को देखना, ये बड़ा कमाल है। अच्छा हो गया जी। अच्छा, अब ये एक खूबसूरत नुमाइश उस्मान साहब हमारी अंजुमन असातिज़ा के जो हैं वो नौ मुंतखब ओहदेदार हैं। सर ऊपर तशरीफ़ ले आए स्टेज पे। तो ये उर्दू यूनिवर्सिटी और ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की एक सक्सेस टीम है इस वक्त आपके सामने। तो सबसे पहले आप ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के तरफ से बहुत बहुत दफ़ा शुक्रिया अदा हो गया है, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स आप लोग भरपूर तालियां बजा दें पूरी मैनेजमेंट ग्रेनिच की और फेडरल उर्दू की और तमाम फैकल्टी और तमाम तर लोगों के लिए। वाइस चांसलर ज़ाब्ता खान साहब, उनके लिए भरपूर तालियां। उनका वीडियो पैगाम हम सब ने देखा और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की। आपकी तरफ और से नहीं, उनके लिए एक शील्ड भी है हमारे जी, पास। शील्ड तो है। उनके लिए एक शील्ड भी है और वो शील्ड जो है वो यहाँ कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर मसरूर खानम जो है वो वाइस चांसलर की खिदमत में ले जाएंगी जब आप उनकी मुलाकात करेंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो हमारे लिए एक एप्रिसिएशन की शील्ड है वो है डॉक्टर साबिर के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से। डॉक्टर साबिर आप तशरीफ लाइए, अपनी शील्ड कबूल करें। एक ब्लू वाली शील्ड है। तो उस्मान साहब और डॉक्टर शर्जील और डॉक्टर मसरूर खानम, ये शील्ड आप साबिर साहब को पेश करेंगे उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये एक तरह का शुक्रिया है, ये एक तरह का एजाज़ है, एक तरह की यादगार है जो डॉक्टर साबिर को ये याद दिलाती रहेगी कि आपने उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्फ्रेंस की थी और आप आइंदा भी करते रहेंगे। जी बस ठीक है, मैं आप मेरी तरफ से तो ये एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा है, एक छोटा सा तोहफा जो आपके साथ दफ्तर में भी रहेगा, शायद घर में भी रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा उर्दू यूनिवर्सिटी की। बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा जी, नहीं सिर्फ लेनी नहीं है, देनी भी है। अब आपने एक मसरूर खानम को शील्ड देनी है। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर मसरूर खानम को शील्ड दी जा रही है। भरपूर तालियां, मैडम की बड़ी खिदमात हैं। डॉक्टर साबिर, आपने हमारी फैकल्टी उर्दू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के साथ एक फ़ोटो बनवानी और उनको शील्ड देनी है, तो आप यहीं मौजूद रहिए। सबसे पहले डॉक्टर हुमा निसार, आप तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर नासिर महमूद अगर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं हॉल में। मिस आमना अमीर, ओके।
डॉक्टर शर्जील, आपके लिए एक शील्ड है जो आपके साथ जाएगी। साबिर साहब, आप डॉक्टर साबिर, आप ये शील्ड इनको पेश करेंगे। अयाज साहब, इसके बाद आप तशरीफ लाइए। इनकी शर्जील साहब। अयाज अहमद साहब के लिए एक शील्ड। हुजैफा, हुजैफा कहाँ है? हुजैफा जल्दी से सामने आ जाएं। हुजैफा के लिए बहुत बहुत भरपूर तालियां इनके ये लिए। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, ये हमारे फ्रंटमैन भी हैं, ये हमारे बैकमैन भी हैं। हर वक्त सुबह दोपहर शाम किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। ये और ये मोटे कभी नहीं होंगे, आप समझ जाएं बस। हुजैफा का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान कहाँ है? सलमान कहाँ है? सलमान आ जाए, आ जाए, आ जाए। सलमान जल्दी आ जाए। मंजूर, आप भी आ जाएं। मंजूर, आप भी आ जाएं। मंजूर अहमद आ जाएं, शाबाश। सलमान अपनी शील्ड वसूल करें। मंजूर अपनी शील्ड वसूल करें। सलमान का बहुत बहुत शुक्रिया, मंजूर का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आपने शील्ड हो ना जाता। आले हारून कहाँ है? ये तो मुझे भी कहना है। हारून, 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 हारून। चलो, ठीक हो गया नहीं? हाँ हाँ, डीन साहब आप लेट आ गए ना जी। अब आप लोग अपने दोस्तों को बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि अब ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की तरफ से शील्ड दी जाएं। डॉक्टर इरफान अजीज़, भरपूर तालियां सर के लिए। डॉक्टर साबिर, चाहूँगा कि आप शील्ड प्रेजेंट करें डॉक्टर इरफान को। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान। डॉक्टर हुमा, आपके लिए भी एक शील्ड है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के लिए। मैं चाहूँगा डॉक्टर साबिर कि डॉक्टर हुमा को शील्ड दी जाए। और डॉक्टर हुमा के लिए भी बेहद तालियां। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत मॉडरेशन, बहुत अच्छी निज़ामत की। और हमारी टीचर भी हैं, ज़्यादा तालियां बजा दें। हमें 10 नंबर नहीं चाहिए, बस आप लोग की तरह नहीं, हम स्टूडेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्जील, आपका बेहद शुक्रिया। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको शील्ड। डॉक्टर मसूर को ओके, ठीक है। डॉक्टर सोहेल की हो गई है। डॉक्टर अयाज साहब, आपके लिए भी शील्ड है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साबिर, अयाज साहब को शील्ड प्रेजेंट करें। मैं चाहूँगा कि ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की जो शील्ड है, हमारी मैडम सीमा मुगल अभी अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर फातिमा और डॉक्टर साबिर, आप लोग उनके बिहाफ पे शील्ड रिसीव कीजिए।
और यही शील्ड मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नवीद की, डॉक्टर रब नवाज और दोनों डीन्स की भी है, इनके बिहाफ पे शील्ड रखी हुई, तो ये प्रेजेंट हो रही है डॉक्टर फातिमा को और डॉक्टर साबिर अहमद को ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीनिच मैनेजमेंट, द वाइस चांसलर एंड देयर टीम। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से फहाम हक्की साहब को शील्ड प्रेजेंट की जाए। अब मैं दावत दूंगा सबकी जान, सब पे मेहरबान कदरदान, आप पहचाने कौन है, इंतखाब आप करें, आगे आप नाम लगाएं। रुहेल इंतखाब साहब से दरख्वास्त करूंगा, आजिज़ाना गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। अब लगता है शील्ड पर भी 4 चांद लग जाएंगे। और मोहब्बतों भरा तोहफा डॉक्टर इरफान काज साहब के लिए। आज की इस तकरीब का आखिरी सेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत सेशन है म्यूजिक का हम सब के लिए, लेकिन पिक्चर्स बननी है और चाय है, तो इससे पहले कि आप म्यूजिक सुने आप चाय पिएं हमारे साथ एक अच्छी सी, अपने आप को तरोताज़ा करें, म्यूजिक के लिए अपनी एनर्जी जमा करें। और इससे पहले कि हम चाय पर जाएं, हमारे जो म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक मास्ट्रो हैं, सजील लियाकत कहाँ हैं आप? आपकी लियाकत अभी हमने देखनी है। सजील लियाकत आइए, आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी शील्ड है आपके लिए, आपकी मोहब्बत। सजील यूनिवर्सिटी की समझ लीजिए कि हर तकरीब में तो होते ही हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में, चाहे वो डिजिटल एप्लीकेशंस हों या ड्रामों के OSTs हों, और ये बड़ा काम कर रहे हैं म्यूज़िक सोसाइटी के लिए, और म्यूज़िक की जो प्रोग्रेस है आपके निसाब के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं। भरपूर तालियाँ सजील लियाकत की। अगर आपने नहीं बजाई तो फिर ये गाना नहीं गाएंगे, सोच लें। आप तमाम तर लोगों का बेहद शुक्रिया। आज की तकरीब के हवाले से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो बहुत माजरत, अपॉलॉजी करेंगे। वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मजबूरी थी, कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, मेहनत थी इस पर। अब ये चाय का आपका एहतमाम किया गया है, चाय पियेंगे, उसके बाद फ़ौरन हम म्यूज़िक के लिए आएंगे। तो एक ग्रुप फ़ोटो के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम जो डेलीगेट्स हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के, प्लीज़ वो स्टेज पे आ जाइए, और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के डीन साहब आपसे गुजारिश है प्लीज़